हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चनों को। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट मैं आपको खुद से करके दिखाऊंगा, दूसरा पार्ट आपको खुद से करना होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ये दूसरा पार्ट सेम टू सेम पहले पार्ट की तरह ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मतलब क्लास 10 में 10 स्टूडेंट्स है, वो क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो बताओ कि क्लास में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ये हमें ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। और ग्राफ मैंने आपको बताया कि कैसे बनता है। तो हमें यहाँ नहीं पता है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर क्लास में नंबर गर्ल्स एक्स है, वाई और वाई बॉयज हैं, तो टोटल बच्चे कितने हमें दे रखा है 10। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो x प्लस वाई इन दोनों का सम कितना दे रखा है 10। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमें क्या बोलती है बच्चों, कि ये बोलती है कि अगर गर्ल्स की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है 4, गर्ल्स कितनी मानी है हमने x, तो जो x है वो लड़कों से y है, तो लड़कों से कितनी अधिक है 4 अधिक। ये होगी हमारी सेकंड, ठीक है। अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करके बताना। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले L1 की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे y या x, जो भी मन करे वो निकाल सकते, 10 माइनस x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। आप इसमें ये बॉक्स में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो वैल्यू आप भी लो, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 4 लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 4 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और x की वैल्यू का अगर यहाँ पे 7 लेते हैं तो y कितना आ गया, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। L2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है x इक्वल टू में y प्लस 4, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले बॉक्स बनाओ। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लेके चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जब हम x की वैल्यू को 6 लेते हैं, जब x की वैल्यू को 6 लेते हैं तो y कितना रहे, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो y कितना रहे, ये 4 उधर जाएगा, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। अब मैंने इसके लिए आपके लिए ग्राफ पहले से ही बना के रखा हुआ है। अब ग्राफ के लिए मैंने बताया सबसे पहले क्या देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। तो x भी 0, y भी 0 होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे x कितना है 4। तो यहाँ पे देखो x में 4 देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। जब x 4 है तो y कितना है 6, तो 4 यहाँ तो 6, तो हम ये 4 से ऐसे होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे 6 पे। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, जब x 7 है तो हम x 7 यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में, कहाँ x 7 यहाँ पे बनना, ठीक है। तो जब x 7 है तो y कितना है 3, तो y कितना है 3, ठीक है। ये यहाँ ये अब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ऐसे करके आगे करके मिला दिया, ठीक है। इस इक्वेशन की लाइन को लिख दिया x प्लस वाई बराबर में 10। ये कौन सी इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर में 10, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन पर आते हैं। तो उसमें क्या दिया गया, जब x 6 है तो x 6 देखो कहाँ पे, यहाँ पे। जब x 6 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हम y पे यहाँ पहुंचे, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। और जब x 2 है तो x 2 देखो कहाँ पे, x 2 कहाँ पे है, x 2 यहाँ पे, ठीक है। तो y कितना है -2, माइनस के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, ये -2। तो अब हमने क्या किया, इसको इस वाले पॉइंट को इस वाले दोनों को पॉइंट को मिला दिया। तो हमने देखा जब हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट।
जब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो पॉइंट इंटरसेक्ट तो उसको कौन सी लाइन बोलते हैं, यूनिक लाइन, ठीक है, यूनिक लाइन बोलेंगे, प्लस कोइंसिडेंट की कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो अब यूनिक लाइन है तो इसका एक सोल्यूशन भी होगा। अब सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना, अगर x की वैल्यू चाहिए तो आप x वाले को यहाँ इस पॉइंट पे टच करते यहाँ से सीधा आओ, यहाँ से आपको ये x की वैल्यू दे देगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से ऐसे जाइए, ऐसे करके यहाँ पे, तो ये y की वैल्यू, y की कितनी आ गई 3, ठीक है, यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, हमने क्या माना था गर्ल्स को 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 7, और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। और ये ग्राफ आप इस ग्राफ जब बनाते हो तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो आपको लेनी, बट ग्राफ हमेशा ऐसी बनेगा। अगर ग्राफ इस क्वेश्चन का ग्राफ हमेशा यूनिक ही बनेगा, वो एक पॉइंट पे ही टच करेगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या, 5 पेंसिल 7 पेन। तो पेंसिल का प्राइस आप x मान लोगे और पेन का प्राइस y मान लोगे। तो यहाँ से 5x पेंसिल हो गया, 7y पेन हो गया, इन दोनों का कॉस्ट कितना देगा पर, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी और यहाँ से इक्वेशन सेकंड बना दोगे, फिर दोनों को आप ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप आपको कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल मान लो मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ये रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग, अगर मान लो L लेंथ है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग होती है, उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ये L है तो ये भी क्या होगा L, और ये ब्रेथ है तो ये B है तो ये भी क्या होगा B। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, जो पेरीमीटर उसे बोलते हैं जो चारों तरफ का एरिया होता है उसके सम को हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो इसको हम सम करेंगे तो क्या है L प्लस, फिर ये क्या है B प्लस, फिर ये क्या है L प्लस, फिर ये क्या है B। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 2 बार L है तो 2L प्लस 2P, तो P इक्वल टू 2 कॉमन हो गया L प्लस P। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। हमें लेंथ, ना तो लेंथ पता है ना विड्थ पता है, तो हम मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x, ठीक है। लेट विथ बोले तो चौड़ाई ऑफ गार्डन इक्वल टू y, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है क्वेश्चन की, ये तो हाफ द पेरीमीटर। सबसे पहले ये बताओ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू में L प्लस B, ठीक है। L प्लस B मैंने जैसे यहाँ पे ये बता रखा है। तो ये कह रहा है कि इसका हाफ, पेरीमीटर का क्या बोल रहा है हाफ, ठीक है। पेरीमीटर का क्या बोला इसने, तो अगर हम पेरीमीटर का हाफ करते, पेरीमीटर ये आया तो पेरीमीटर का हाफ यहाँ पे ये बाई 2 करना पड़ेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो पेरीमीटर फिर हमें कितना दिया हुआ है इज 36। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे दी है 36 इक्वल टू L। L हमने किसको माना, लेंथ को क्या माना हमने x, प्लस ब्रेथ को क्या माना, विड्थ को माना हमने y। तो यहाँ से इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू में 30, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे कंडीशन के, जो हमने दूसरी शर्त दी हुई है, अब हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसने क्या बोला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब लेंथ जो है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ है वो चौड़ाई से या विड्थ से कितनी अधिक है 4। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ x है, चौड़ाई y, ये विड्थ से कितना अधिक है +4, ये हमारा इक्वेशन सेकंड।
आई होप आपको बात समझ में आई। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो सेम जैसे L1 की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ से y या x कुछ भी निकाल सकते हैं, 36 माइनस एक्स, ये हो गया। अब हम इसके लिए क्या बनाते हैं, इसके लिए एक बॉक्स बना देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ग्राफ बना, सेम वैसी बात। और आप अलग अलग वैल्यू भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मैं वैल्यू लो वही लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम x की यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। अगर हम x को 18 लेते हैं तो हमें y कितना मिलेगा, 36 माइनस 18, 18 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम x को यहाँ पे 16 लेते हैं तो हमें y कितना मिल जाएगा, 36 में से 16 गया 20, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ आई होगी। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन, L2 की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। फिर से हम इसके लिए क्या बनाएंगे, बॉक्स। हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ये x हो गया, ये y। अब हम यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और हमें x की वैल्यू मिलती है। अगर हम y को 0 रखते हैं तो हमें x कितना मिल जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो हमें x कितना मिल जाएगा 6। और अब अगर हम x को 0 रखते हैं तो y कितना मिल जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब हमारा बॉक्स भी बन के रेडी हो गया। अब हम आते हैं ग्राफ। ग्राफ मैंने आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा है, बस हमें समझना है। तो अब हम आते हैं बॉक्स वो ग्राफ की ओर। तो ग्राफ में हमें क्या दिया गया है, हमें ग्राफ में दिया गया है, अगर इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ग्राफ को, ताकि देखो अगर x की वैल्यू 18 है, हमें x की वैल्यू 18, तो हम x में 18 देखेंगे, 18 इसके बीच में आएगा, 16 और 20 के बीच में। तो जब x 18 है तो y कितना है, 18। तो अब हम y में 18 ढूंढेंगे, 18 20 और 16 के बीच में आएगा। तो यहाँ से 18 करते करते हम यहाँ पे, ये हमारा 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम वो कर लेंगे, ठीक है, मार्क कर लेंगे 18 और 18, ठीक। फिर अगर x की वैल्यू 16 है, अब हम x में 16 देखेंगे, कहाँ है 16, ये। जब x की वैल्यू 16 है तो y कितना है, y है 20, तो ये 20 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ये मिल गया, और दूसरा पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। सीधा आप लाइन खींचोगे तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, इस लाइन की इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू में 36, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब हम आते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन। जब x की वैल्यू 4 है, सॉरी y की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे होगी। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x कितना है 4, तो x 4 देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया हमने, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा, जब x 0 है तो x 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। जब x 0 तो y कितना है, -4, तो -4 नीचे की ओर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम थोड़ी और लंबी बनाएंगे इस लाइन को, तो ये दूसरी वाली लाइन को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यहाँ पे कट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये पूछा नहीं लेकिन फिर भी आपको पता है ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया इसका, और कंसिस्टेंट हो गया, ठीक। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से आएंगे, ऐसे नीचे करते हुए आएंगे। ये हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 20, और हम इधर की ओर जाएंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 60, ठीक है। तो हमने लेंथ को क्या माना था, x, तो लेंथ क्या आ गया, लेंथ इक्वल टू x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी रहती है उसे हम लिख। और विड्थ कितनी आ जाएगी y, तो y हमारा कितना आया 16, तो ये 16, ठीक है। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एंड हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन बतानी है। कंडीशन क्या है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो, अगर लाइन पैरेलल हो, अगर लाइन कोइंसिडेंट हो, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, L1 की इक्वेशन क्या दी हुई है, दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, एंड c1 की वैल्यू क्या है, माइनस का, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है,
द कंडीशन दी हुई है कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कंडीशन, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमें A1 तो पता है कितना है, 2 है, अपॉन A2 हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। नॉट इक्वल टू B1 कितना हमारा, B1 है हमारा 3 और B2 कितना है हमें नहीं पता ये कितना, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें A2 और B2 की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये दोनों इक्वल ना होए, ठीक है, ये दोनों इक्वल ना हो। तो यहाँ पे क्या है, 2 अपॉन, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 3, ठीक है, नॉट इक्वल टू 3 अपॉन B2 की जगह मान ले लिया मैंने 2। हमें ये बताना, हमें ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख सकता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने कंपेयर किया था, यहाँ पे A2 कितना मिल गया हमें, A2 मिल गया 3, B2 मिल गया 2 एंड C2 को आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया -7, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कुछ, यहाँ पे 3 की जगह कुछ और भी ले सकते थे, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेना, ठीक। तो हमारी L2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y - 7 = 0, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। तो दूसरा कंडीशन हमें क्या दिया है, लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है, पहले लिख लेते, फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन मैंने बता रखी, मैंने बताया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो हमें A1 पता है कितना होता है, A1 हमें दे रखा है 2 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल टू B1 कितना दे रखा है 3 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 कितना दे रखा हमें -8 अपॉन में C2। ये यहाँ पे मैंने पहले लिखी हुई है वैल्यू A2 A1 B1 C1, तो मैंने यही वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी, A1 B1 C1 की जगह मैंने ये सारी वैल्यू लिखी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें A2 और B2 की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये दोनों चीज क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 अपॉन 2 कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 3 अपॉन 3 कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों कटेंगे तो यहाँ एक, ये भी एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, नॉट इक्वल टू -8 अपॉन C2 की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 7, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, अब ये इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ से कंपेयर किया तो मेरे को क्या मिला, A2 मिल गया 2, B2 मिल गया 3 एंड C2 क्या मिला 7, ठीक है। तो हमारी L2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में हमें क्या दी हुई है, हमें दिया गया है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या, फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों लाइन क्या होती है, सेम। तो हमें A1 कितना दे रखा, 2 अपॉन में A2 हो गया, इक्वल टू B1 कितना दे रखा, B1 दे रखा हमें 3 अपॉन में B2 हो गया, C1 कितना दे रखा -8 अपॉन में C, ठीक है। अब हमें A2 B2 C2 की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, ये तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक। तो 2 अपॉन, मैं A2 की जगह ले लेता हूँ 4, क्योंकि 2 को इससे काटेंगे तो 1/2 हो जाए, इक्वल टू 3 अपॉन, यहाँ पे इसको ले लेंगे 6, क्योंकि 3 को 6 से काटेंगे तो 1/2 हो जाए, इक्वल टू -8 अपॉन में, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -16, क्योंकि इन दोनों को काटेंगे तो 1/2। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो ये तीनों क्या आ गए, इक्वल, क्योंकि हम इसको कट गए, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमें A2 क्या मिला, A2 मिला 4, B2 मिला 6 एंड C2 मिला -60, ठीक। तो हमारी L2 की इक्वेशन क्या बन गई, 4x
प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, हमें बोला गया कि ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना। दो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये। तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द, अगर जब हम इन दोनों लाइन को ग्राफ पर बनाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो उसके वर्टिसेस को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। L1 दे रखा, मान लो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। L2 क्या दे रखा है, L2 दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस y को उधर ले जाते हैं। तो y आप कुछ भी ले सकते हैं, x निकाल लेगा y, तो मैं y को उधर ले गया तो इधर क्या बचेगा, x प्लस, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या, ग्राफ बनाना, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हम x, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और हमें यहाँ पे y मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैंने x को लिया 0। जब मैंने x को 0 लिया तो y कितना मिल जाएगा, 1। और जब मैंने x को लिया 5, यहाँ पे मैंने 5 रख दिया x की जगह, तो y कितना, 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। तो दूसरे इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू, 12 को उधर ले गया, प्लस का 12 हो गया, 2y इक्वल टू 12 माइनस ये 3x को इधर ले गया 3x, तो y कितना आ गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 2, ये इक्वेशन, ये बॉक्स। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, बॉक्स। सबसे पहले हम इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मानो मैंने ले लिया y को 0, y को पहले मैंने मान लिया यहाँ पे 0 रख दिया। जब ये y 0 हो गया तो ये 2 इधर आके 0 हो गया, इधर क्या बचेगा, 12 माइनस 3x इक्वल टू 0 बचेगा। तो 3x इक्वल टू में 12, तो x कितना आ गया, 4। जब y 0 है तो x कितना आ गया, 4, ठीक है। और जब हम x को 0 लेते हैं, जब x को 0 ले लेते ये पूरा 0 हो गया, इधर बचा 12 अपॉन 2, ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ बनाना है इसका, आपके लिए ग्राफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब x 0 है तो y कितना है, 1। x 0 आपको पता है कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x भी 0 और y भी। जब x 0 है तो y कितना है, 1, तो y कहाँ पे 1 है, यहाँ, ये यहाँ पे हो गया एक पॉइंट हमें यहाँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जब x 5 है तो x 5 देखो कहाँ पे, x 5 यहाँ पे, तो y कितना है, 6, तो y में आप 6 देखेंगे कहाँ है, यहाँ, ठीक है। बिल्कुल सीधा जाना ग्राफ, y में 6 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, ये हो गया 5 और 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, एक इसको मिलाना है और इसको मिलाना है। तो हमने यहाँ से देखिए इसको थोड़ा वो कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है हमारा वो 0 और 1, ठीक। अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। तो दूसरे में क्या दे रखा है, जब y 0 है तो x कितना है, y 0 यहाँ पे होगा तो x कितना है, 4, तो हमें 4 यहाँ पे मिला, ठीक है, इसको डिनोट कर। और जब x 0 है तो y कितना है, 6, तो x 0 यहाँ पे होगा तो y कितना है, 6, तो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, ये हो गया 4 और 0, ये हो गया 0 और 6, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे, इसको और इसको। तो जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें इस तरह से कुछ मिलेगा, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो इसको, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ाएंगे हम, ये दूसरी वाली जो लाइन है
इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं जिससे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल मिल गया, ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, है ना। अब हमने ट्रायंगल तो बना लिया, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि जहां जहां ये कट कर रहे हैं ना, तो उनके वर्टिक्स, एक वर्टिक्स ये हो गया, दूसरा वर्टिक्स ये हो गया, तीसरा वर्टिक्स ये हो, ठीक है। तो ये कहाँ, इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये नीचे आएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 2, इधर जाएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 3, ठीक है। अब इधर आते हैं तो इधर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी है -1, और y कितना है, यहाँ पे y है 0, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पहले से लिखा, अब जो भी इस बना है उसको हमें क्या कर देना, सेट कर देना, किसी भी कलर से हम इसको मान लीजिए कर देंगे सेट कर, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार खुद से करना है, तब भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 3.2। तब तक आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।